आगे हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब बड़ी खबर सामने आ रही है हैदराबाद से। हैरान कर देने वाली खबर। स्कूल में बच्चों से कलमा पढ़वाने का आरोप यहाँ पर सामने आया है। दूसरी के छात्र को से कलमा पढ़वाने का उसके ऊपर दबाव डाला गया है। हिंदू छात्र जो था उसके परिजनों ने ये बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया है। क्लास में कलमा पढ़ने के लिए उसे कहा गया, धार्मिक आयतें पढ़ने के लिए कहा गया। स्ट्राइक ऑफ किया है प्रीवियस पेपर में। आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस नेम మొత్తం ఇదే కిస్సా. It is not mandatory for us. Get every diary, each and every diary. Yes. We said anything like that? No. Then actually teacher రాయడమే తప్పు. రాయొద్దు. ఎందుకు రాస్తారు? ఎందుకు రాస్తారు? By mistake ఎట్లా? I have recorded what you are telling right now. It is mandatory and it is, wait, let me talk, and it is mandatory on every children's book. Then you should also write that Bhagavad Gita is mandatory. Wait, excuse me, पहले भी लिखा था स्ट्राइक ऑफ किया है प्रीवियस पेपर में। I am not going to leave this name మొత్తం ఇదే కిస్సా. it is not mandatory for It is not mandatory for us. Get every diary, each and every diary. Yes. We said anything like that? No. Then actually teacher రాయడమే తప్పు. రాయొద్దు. ఎందుకు రాస్తారు? बता दीजिए मैम, क्या हुआ था, पूरा इंसिडेंट क्या था और क्या डिमांड है? आपने कंप्लेंट भी दिया है। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मुस्लिम है बोल के हिंदू स्टूडेंट्स को भी कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो, सूरा फतेह पढ़ो बोले तो दैट इज़ रॉन्ग है। अब आपको उतना पैशन है रिलीजियस बुक्स को पढ़ाना बोल तो एक सिंपल सा बोर्ड लगा दो, नो एडमिशन फॉर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स। स्वीट एंड सिंपल हो जाता। ऐसा करो तो इंटेंशनल बिहेवियर बोल के समझ में आ जाता, डेफिनेटली समझ में आ जाता इंटेंशनल बिहेवियर है बोल के। इसीलिए मैंने वॉइस रेस किया, ऐसा काहे को कर रहे तुम लोग, ऐसा काहे को लिख रहे, नीड क्या है तुम लोगों को ऐसा लिखने के लिए, इतने मनी पे करके ज्वाइन करे तो तुम अच्छा एजुकेशन दियो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दियो। कभी भी हम लोग जाके तुम लोग ऐसा पढ़ा रहे, तुम लोग ऐसा पढ़ा रहे बोल के कभी भी जाके कंप्लेंट नहीं किया। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन दे आर डूइंग वेल एंड फाइन सो फार, कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं है स्कूल के ऊपर। कभी भी हम लोग जाके तुम लोग ऐसा पढ़ाए, इवन दे डोंट हिट द स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट द स्कूल। बच्चों को मारते भी नहीं, एक्चुअली दैट इज़ वेरी गुड एंड एक्चुअली प्राउड ऑफ इट। एंड ऐसे थिंग्स करे तो वो लोग तो आपका ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ उस होमवर्क को लेकर? एग्जैक्टली दैट होमवर्क को लेके डायरी पे भी जो मेंशन किया लियांश कृष्णा बोल के नाम भी तो है वो उतना नाम अच्छा मेंशन किया ना, तेलुगु नाम है, फिर वो तो चेक कर 2 सकते हैं ना मिनट लिखने में। एक बार मिस्टेक हो जाता है, 2 बार रिपीटेडली मिस्टेक किए तो वो हम लोगों को मिस्टेक के जैसा नहीं दिखा, वो इंटेंशनली कुछ किया। तो आप लोग स्कूल के पास गए, स्कूल क्या बोला इसके ऊपर, क्या सफाई दिया? हाँ, एक्चुअली हम लोग जाके क्लियरली ये क्यों लिखा एवरीथिंग हम लोग पूछे थे, बट वो लोग करेक्ट आंसर हम लोगों को नहीं दिए। अगर हम लोगों को बिठा के सॉरी मैडम ऐसा हुआ, वो टीचर को आके बिठा के हम लोगों को अच्छा बात करे तो हम उधर ही सॉल्व कर देते थे। दे वर नॉट अच्छे रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर डायरी नोट का भी वो जिक्र कर रहे हैं, रीड 1 2 कलमा, इसके अलावा रीड सुलह फतेह, इस तरह की बातें भी पेरेंट्स कह रहे हैं कि एक बार नहीं 2 बार ऐसा किया, इसलिए हमें शक हुआ और इसीलिए उन्होंने मामला पुलिस तक भी पहुंचा दिया। तो स्कूल में हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने का दबाव यहाँ पर डाला गया। क्या है पूरा मामला वो आपको एक बार यहाँ पर बताते चलते हैं। हैदराबाद के एक स्कूल द सक्सेस स्कूल बच्चों को कलमा पढ़ने के लिए यहाँ पर कहा गया। दूसरी कक्षा के छात्र को कलमा पढ़ने का दबाव यहाँ पर डाला गया, ये आरोप परिजन लगा रहे हैं। क्लास में कलमा पढ़ने को कहा गया, धार्मिक आयतें पढ़ने के लिए तक कहा गया। इसके अलावा सूरह अल फातिहा पढ़ने के लिए भी कहा गया है और वो चीज़ डायरी में भी लिखी हुई नजर आई। हिंदू छात्र ने घर पहुंचकर अपनी आप बीती जो है वो जब परिजनों को सुनाई, तब परिजनों ने स्कूल मैनेजमेंट पर ये आरोप लगाया है और परिजन स्कूल भी पहुंचे तो विवाद और बढ़ गया। उसके बाद परिवार ने स्कूल में जाकर स्कूल की जो शिकायत है वो पुलिस में जाकर दर्ज करवा दी और शुरुआती जांच में टीचर ने ये खुलासा किया है कि हिंदू छात्र की डायरी में होमवर्क की एंट्री गलती से लिख दी गई थी। हैदराबाद के द सक्सेस स्कूल की ये घटना है जहां पर टीचर ने अपनी गलती मानते हुए कहा है कि गलती से ये हुआ है कि हिंदू छात्र की डायरी में ये लिख दिया गया। अब यहाँ पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। स्कूल में कलमा पढ़ाने का जो मामला है, स्कूल के टीचर पर यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। स्कूल से टीचर को अब नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ये बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है क्योंकि पेरेंट्स का ये कहना था कि जब एक बार हुआ तो हमें लगा कि गलती से हुआ होगा, लेकिन जब दूसरी बार हुआ तो हमें लगा ये जानबूझकर किया जा रहा है और इसीलिए अब उन्होंने केस दर्ज करवाया और अब टीचर को स्कूल से नौकरी से निकाल दिया गया है। यहाँ पर जो पुलिस हैं सईदाबाद इलाके के, हैदराबाद पुलिस ने काफ़ी बड़े बंदोबस्त कर रखा है। यहाँ पर एरिया के एसएचओ के अलावा एरिया के एसीपी भी हैं
और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सैदाबाद ये ओल्ड सिटी का इलाका आता है। कंप्लेन मिलने के बाद सैदाबाद पुलिस ने उस कंप्लेन को लीगल ओपिनियन के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि चूंकि मामला सेंसिटिव है, आरोप गंभीर हैं, तो वो पूरी तरीके से इस मामले में लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। इस दौरान पुलिस ने स्कूल प्रशासन से बात की है, जो आरोपी शिक्षिका है उससे बात की है, उसके अलावा जो कंप्लेनेंट हैं उनसे भी बात की गई है। आरोप स्कूल के ने शिक्षिका, जो आरोपी शिक्षिका है उसको टर्मिनेट कर दिया है, उसको नौकरी से निकाल दिया है। वहीं स्कूल शिक्षिका जो आरोपी हैं उनका कहना है, उनकी सफाई यह है कि चूंकि कक्षा 2 में 25 कुल छात्र हैं, जिसमें से एक मात्र हिंदू धर्म का है, बाकी अन्य समुदाय से आते हैं, और उन्होंने गलती से बिना जाने या अनजाने में उनसे डायरी की नोटिंग जो है, होमवर्क की डायरी की नोटिंग जो थी, जो टास्क वो दूसरे छात्रों को दे रही थी, उन्होंने वही टास्क इस छात्र को भी दिया है। उन्होंने अपनी सफाई दी है। पुलिस ने इस दौरान कंप्लेन रिसीव कर लिया है, लीगल ओपिनियन की ली जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चूँकि एरिया काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है, ओल्ड सिटी का पार्ट है, पुलिस किसी तरीके की कोताही नहीं बरत रही है। कैमरा पर्सन नागराज के साथ आशीष, हैदराबाद। तो यहाँ पर हैदराबाद लिए चल रहे हैं आपको सीधे, जहाँ पर हमारे सहयोगी आशीष उसी स्कूल के बाहर खड़े हैं जहाँ पर ये पूरा विवाद गहराया है। आशीष, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब उस टीचर को तो नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या इससे पहले कभी इस तरह का मामला सामने आया, या पुलिस अब इस मामले में क्या किसी तरह का एक्शन लेती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, अगर हम पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस को कंप्लेन मिला था, परिजनों के द्वारा कंप्लेन दी गई थी, लिखित में कंप्लेन दी गई थी, जिसको लीगल ओपिनियन के लिए हैदराबाद पुलिस ने अपनी लीगल सेल को भेज दिया था। अब जो है उसमें एक नया डेवलपमेंट है। पेरेंट्स ने और पेरेंट्स के जो परिजन हैं छात्र के, उन्होंने इस कंप्लेन को वापस ले लिया है। पुलिस को उन्होंने लिखित में ये दिया है कि वो स्कूल की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और वो अब कोई आगे की पुलिस कार्रवाई इस पे नहीं चाहते। स्कूल ने, जैसा कि हमने अपनी स्टोरी में बताया है, इस स्कूल ने जो आरोपी शिक्षिका थी उनको टर्मिनेट कर दिया है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर हम इस जो प्राइवेट स्कूल है इसकी स्कूल के स्ट्रेंथ की बात करें, कुल 700 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 7 हिंदू समुदाय से आते हैं। जाहिर तौर पे बड़ी संख्या जो है अन्य समुदाय के लोगों की है। हिंदू जो छात्र हैं इस स्कूल में, इस प्राइवेट स्कूल में मात्र 7 की संख्या में है। अगर हम कक्षा 2 की बात करें तो कुल 25 छात्र उस कक्षा 2 में हैं, जिसमें से एक हिंदू छात्र है। और स्कूल प्रबंधन ने अब जो कार्रवाई की है और उनकी तरफ से जो सफाई आई है, उनका कहना है कि शिक्षिका से जो गलती हुई है उस गलती को मानते हुए उसको टर्मिनेट कर दिया गया। अगर हम बात करें यहाँ की मौजूदा हालात की, तो इक्का दुक्का यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। राइट विंग के जो हैं लोग यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर रखी गई है। सुबह से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर जो हैदराबाद पुलिस के अधिकारी और कर्मी हैं, डीसीपी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। डीसीपी ये चार मीनार जोन आता है और चार मीनार जोन के डीसीपी और एसीपी के अलावा बड़ी तादाद में अन्य पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। अब तक कुल 27 लोगों को यहाँ से प्रदर्शन के आरोप में हिरासत में लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर अब टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया है और अब परिवार का कहना है कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है, आगे कोई कानूनी कार्रवाई वो नहीं चाहते। और टीचर जिन पर आरोप है उनका कहना है एक ही हिंदू छात्र था, इसलिए गलती से उसकी डायरी में वो नोट चला गया जो बाकी के छात्रों के लिए था। अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं इसी मामले में, स्कूल में कलमा पढ़ाने के जो मामले में एक और अपडेट सामने आया है। बीजेपी ने यहाँ पर स्कूल के मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए हैं। टीचर को नौकरी से निकालना काफी नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वोट बैंक डिस्काउंट के चलते ये सब कुछ हो रहा है। रेवंत रेड्डी ओवैसी के गढ़ में ये सब कुछ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। इसी स्टेटमेंट से मोटिवेट होकर हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर एक मैसिव धर्म कन्वर्जन रैकेट चल रहा है। एक हैदराबाद के प्राइवेट स्कूल के अंदर एक सेकंड क्लास के बच्चे को कलमा पढ़ाने का प्रयास किया गया, हिंदू बच्चे को किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस पर शांत है, ना उन्होंने कोई कार्रवाई करी है।
असदुद्दीन ओवैसी जो संविधान की बात करते हैं और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं और हिजाब के राइट के लिए खड़े होते हैं, वो भी इस पे शांत हैं। आज ये साबित हो चुका है कि जो हैदराबाद के अंदर हुआ है वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, परंतु कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी मुस्लिम्स इज इक्वल टू कांग्रेस, कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम्स से प्रेरित होकर धर्म कन्वर्जन करने वाले रैकेट्स द्वारा किया गया एक कृत्य है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो इससे स्पष्ट होगा कि तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार और असदुद्दीन ओवैसी हिंदुओं का सरप्टिशियसली धर्म कन्वर्जन करने का समर्थन करते हैं। और इस पूरे विवाद पर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हिंदू बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, ये वीएचपी का कहना है। एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, बच्चों को जिहादी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये वीएचपी यहां पर आरोप लगा रही है। देखिए, भाग्यनगर के अंदर जिस प्रकार से ये जो सॉफ्ट कन्वर्जन का बच्चों को टारगेट करके एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, इसकी पोल खोलती ये होमवर्क की डायरी है। इस डायरी को मैंने अभी ट्वीट भी किया। किस प्रकार से छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिहादी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जिस तरह से कलमा नहीं फतेहा भी सिखाया जा रहा है। मैंने वो दोनों डायरियों की कॉपी भी अभी ट्वीट की है। वो वीडियो भी शेयर किया है मीडिया से कि जो कि जिसमें कि पेरेंट्स आकर के और स्कूल मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि क्या हमें भी अब कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्कूल के प्रति जो नाराजगी जाहिर करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, घेराव करने के लिए, उन नेताओं को नजरबंद यहाँ पर किया जा रहा है। 27 बीजेपी के नेता कार्यकर्ता नजरबंद कर दिए गए हैं। सैदाबाद जा रहे थे टी राजा सिंह, यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं, उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया। तो जब यहाँ पर स्कूल का घेराव करने की, अपना गुस्सा जाहिर करने की कोशिश की जा रही थी, तब पुलिस का वहां पर बड़ा जमावड़ा, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी आशीष दिखा भी रहे थे। स्कूल के बाहर खुद डीसीपी भी मौजूद हैं, पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। और अब यहाँ पर यह खबर आ रही है कि बीजेपी के 27 नेता कार्यकर्ताओं को यहाँ पर नजरबंद किया गया है।